कट ऑफ मार्क्स किया गया उसमें हम लोग 1 मार्क्स से कोई 1 मार्क्स कोई 2 मार्क्स से छट गए हैं। ये नियोजित शिक्षक नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा 5 सब्जेक्ट हैं। यह मैं शिक्षा विभाग से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को 10 साल का रियायत दिया जाए। देखिए बीपीएससी शिक्षक बहाली की गई, इस दौरान जो है टीआरई 1, टीआरई 2 और अब टीआरई 3 की प्रक्रिया जो है वो शुरू है। कल अंतिम दिन है, लेकिन तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, जिस तरीके से पहले और दूसरे फेज में दी गई, लेकिन अभी भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तमाम अभ्यर्थी जो है बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं। क्या हुआ, क्या समस्या हो गई? समस्या ये है कि 2011 में एक सेट का एग्जाम हुआ, उसके बाद 2023 में हुआ और 12 साल के बाद एक सेट हुआ और हम लोग को प्रथम संभार में TR1 में 10 साल की छूट मिला। उसके बाद जब TR2 में नहीं छूट मिला तो TR3 में छूट मिला। और इसके लिए हम लोग आखिर जब आप चाहते हैं कि स्टेट का मेरा प्रमाण पत्र का वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो आखिर ये 3 चांस तो हमको मिलना चाहिए। इसलिए 10 साल हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि 10 साल में हमको इसमें छूट दिया गया 1 से लेकर क्लास 12 तक 11 तक का टीचर की बहाली में। इसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं और सरकार से मेरा आवेदन आग्रह है कि हमें 10 साल तक छूट प्रदान करें, जिससे कम से कम हम अपना आवेदन पत्र भर सकें। आप नियोजित शिक्षक हो गए? ये नियोजित शिक्षक नहीं है, हम लोग एक्स्ट्रा 5 सब्जेक्ट हैं। बीपीएससी द्वारा भी टीआरई 3 का फॉर्म स्वीकार किया जा रहा है, आवेदन भरे जा रहे हैं। कल आवेदन लेने की अंतिम तिथि है और हम लोग एक बार फॉर्म भरे, उसके बाद ओवर एज में चले गए और उस प्रथम बार जो टीआरई 1 की एग्ज़ाम हुई वहाँ भी हम लोग क्वालिफाई किए थे, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स किया गया उसमें हम लोग 1 मार्क्स से कोई 1 मार्क्स कोई 2 मार्क्स से छट गए हैं और प्रथम बार एग्ज़ाम देने के बाद ही हम लोग ओवर एज में चले गए। हालांकि कुछ जो अभ्यर्थी हैं, कुछ जो सब्जेक्ट वाले हैं, उनको टीआरई 1 और 2 में भी छूट मिली थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी को 1 में ही मिला, एक अभ्यर्थी को कॉमर्स वाले को, वाणिज्य वाले को केवल 1 में मिली थी छूट। लेकिन मैं सरकार से शिक्षा विभाग की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कल फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है। यदि इस पर कोई अविलंब अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोगों का फॉर्म नहीं भराया जाएगा। हालांकि 24 और 25 विलंब शुल्क के साथ 2 दिन और फॉर्म भराए जाएंगे, लेकिन बिना विलंब शुल्क के कल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। मैं शिक्षा विभाग से आग्रह करता हूं कि हम लोगों को 10 साल का रियायत दिया जाए, ताकि जो बीपीएससी द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी अभ्यर्थी 3 बार एग्जाम में बैठेंगे, तो हमने जो एस्टेट पास किया, जो हमें सर्टिफिकेट दिया गया, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और बीपीएससी के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी अभ्यर्थी को 3 अटेम्प्ट मिलेगा एग्जाम में बैठने के लिए। शिक्षा वाली जो एग्जाम चल रही है, हम लोग एक बार बैठे, उसके बाद हम लोग का ओवरेज में चले गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अब उस सर्टिफिकेट का क्या करूँ। मैं अभी बिहार में 1 लाख पीआरटी से लेकर यानी 1 to 5 के जो टीचर बनते हैं वहाँ से लेकर पीजीटी तक के टीचर के 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो ओवर एज में चले गए हैं। यदि सरकार के द्वारा इस पर अविलंब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग भी वही काम करेंगे जो कि और संघ वाले करते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग शिक्षक तबके के आदमी हैं, हम लोग उस तरह का काम न करना नहीं चाहते हैं जो कि हमारे ओहदे के विरुद्ध लगे। अधिकारियों से बात हुई? हम लोग आज जिस दिन से विज्ञापन आया है उसी दिन से दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। हम लोग आवेदन देना भी चाहते हैं तो किसी भी नेता या किसी अधिकारी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। आपके मुख्यमंत्री जो है आपकी आवाज़ उठाई, आज मिले आपसे? वो आवाज़ तब उठाए थे जब उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी और अभी आवाज़ वो नहीं उठा रहे हैं। अभी तो मुलाकात भी नहीं हो पा रही है। हम लोग मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से उनके आवास पर खड़े हैं, लेकिन केवल उनका अंगरक्षक निकले और उधर से ही बोले इस तरह से मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम लोगों को आवेदन भी वही लिए, वो जो अंगरक्षक थे वही आवेदन लिए। 2 बार लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि देखिए बड़ी बहाली की जा रही है। बिहार सरकार इस बार जो है बीपीएससी की तरह बड़ी बहाली कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी परेशान